भोपाल के पास मैंदोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की। जब्त किए गए सोने का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 40.47 करोड़ बताया जा रहा। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है, जहां आयकर अधिकारी सोना और नकदी मिलने की जांच में लगे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सब बात अपनी जगह, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए के केश, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली, नहीं बोलूंगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया है। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारियां दी, आरटीओ विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी है, जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ विभाग का। 45 करोड़ रुपया, इसका अगर आप गुणा भाग करोगे तो लगभग 550 से 600 करोड़ रुपया साल, नहीं महीना। 30 करोड़ रुपया रोज, 35 करोड़ रुपया रोज नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना उगाही होती है। 35 करोड़ रुपया महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के होते हैं, 15,000। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना है। मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे ही मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये इतना ही नहीं है भर। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ विभाग में। वही अधिकारी ने बताया कि अब भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए गए उसी पैसे में से, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई। मतलब अंदर से ही गए, बीच में ही कोई था? सवाल ये है, ये पीछे माइक पे बात कौन कर रहा है? जो दुबई गए कैसे, जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा? मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहां लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने यहां छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये अभी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, हमारा आरोप तो है ही अपनी जगह, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पहले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे करप्ट राज्य है, सबसे भ्रष्ट राज्य है, पहले 4 राज्यों। फिर एनसीआरबी दूसरा भी कहती कि जमीनों के मामलों में
सबसे ज्यादा घपले और घोटाले, भैया शांति पकड़ लो, जमीनों के मामले में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले, जिसमें नेताओं का पैसा, जिसमें अधिकारियों का पैसा, जिसमें बिल्डरों का पैसा 2 नंबर का लगा है, वो भी अगर कोई पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश। ये एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार है, ये उनकी रिपोर्ट के अनुसार है, ये मेरे आरोप नहीं। अभी ताजा लोक आयुक्त ने 19 सितंबर की सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल, शब्द को समझना पड़ेगा, कांस्टेबल सिर्फ हवलदार, इससे ऊपर हायरार्की क्या क्या होती है, देना मोबाइल, हवलदार उससे ऊपर होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, मोबाइल, कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, फिर उसके ऊपर होता है आरटी जो उसके ऊपर होता है, फिर आरटीओ, फिर उसके ऊपर होता है विभागीय जो भी, मतलब ये सबसे छोटी पोस्ट थी जिसके पास से ये सब मिला। अब कहानी ये है कि ये सबसे छोटी पोस्ट के हालात ये है, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आरटीओ विभाग के सबसे बड़े जो पीएस और मंत्री रहे उनके हालात क्या होंगे। ये गंभीर विषय ये है कि करप्शन का एक तरह से समुद्र बन गया मध्य प्रदेश, समुद्र, सारी नदियां इसमें मिलती है। अब आप देखो कि 2 दिन पहले और एक रेड डली, वो आयकर विभाग की थी, ये लोकायुक्त की है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की। उनने क्या किया, रियल एस्टेट कारोबारी के 2 दिन भोपाल, इंदौर 51 ठिकानों पे छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, काली टी ग्रुप, ईशान ग्रुप, भोपाल, इंदौर के 51 ठिकानों पे छापेमारी की। इसमें सबसे ज्यादा 49 ठिकाने भोपाल में शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस, राजनेता की पसंद वाले नीलबड़, मिंडोरी और मिंडोरा जैसे इलाके शामिल है। इन बिल्डरों के पास वो सब है। कहानी इस पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने, मीडिया ने, परिस्थितियों ने पब्लिक डोमेन में लाया। अब मैं बात पार्टी की, हमारी पार्टी की करना चाहता हूं।